नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। मीरा भाईंदर शहर में जय जगन्नाथ भक्त समाज द्वारा भव्य ऐसा श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य कथाकार थे गोपीकांत दास जी श्री प्रभु। और इनके सानिध्य में पिछले 3 दिनों से यानी कि 27, 28 और 29 दिसंबर को ये 3 दिन लगातार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था और इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने यहाँ पर उपस्थित होकर इस भागवत कथा के कार्यक्रम का लाभ लिया। इस श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ में मीरा भाईंदर शहर के कई मान्यवर हस्तियां यहाँ पर उपस्थित थी। उन मान्यवरों से हमने बात की और जानना चाहा कि किस प्रकार का ये आयोजन था। साथ ही श्री गोपीकांत दास जी जो कथाकार हैं यहाँ के, उनसे भी हमने यहाँ से प्रतिक्रिया ली है, उनसे भी जाना है कि किस प्रकार का ये आयोजन था। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने इस पूरे आयोजन के बारे में। महाराज जी, ये जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया आपके सानिध्य में, कैसा अनुभव रहा और भक्तों का क्या इसमें रिस्पॉन्स रहा, कैसा क्या कहेंगे? ये जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हुआ है, ये तो एक यज्ञ है। यज्ञ में इतने सारे 2000 भक्त आए हैं, 2000 से ज़्यादा भक्त यहाँ पर उपस्थित रहे। इसका महत्व यह है कि हम कले बले कौशले किसी भी प्रकार से हर एक आए हुए भक्तों को भगवान कृष्ण में मन लगाना है और हमारे हिंदू सनातन धर्म को जागृत करना है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे जो हिंदू सनातनी हैं वो हमारे संस्कृति, हमारे साहित्य, सभ्यता, संस्कृति को भूल रहे हैं। इसीलिए मैं एक भागवत कथा के माध्यम से सारे कमेटी मेंबरों को, मेरे चेयरमैन, सेक्रेटरी, सबको मैं कह रहा हूँ कि भागवत कथा करके सारे जितने भक्त आएंगे उसको इस प्रकार के सनातन धर्म को जागृत करना है। हमारे जगन्नाथ भगवान हो, उड़ीसा के जगन्नाथ भगवान जो जगत के नाथ है, जगन्नाथ को संस्कृति को सारे लोगों जन जन में देना है। इसलिए इस प्रकार की भागवत कथा हम आयोजन कर रहे हैं। बहुत आनंद हुआ, बहुत सारे भक्त आनंद हुए, सबको प्रेरणा मिला, तो इसके लिए हम भागवत कथा आयोजन किया है। महाराज जी, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं अध्यात्म से दूर होती जा रही है, मोबाइल के चक्कर में या किसी और चक्कर में। ऐसे युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मोबाइल आज का एक कचरे का डब्बा है, तो ये सारे संस्कार से होता है। हम ये नहीं करें कि मोबाइल को त्याग देना चाहिए, कंप्यूटर को त्याग देना चाहिए। मैं भी एक साधु हूँ, मैं कथाकार हूँ, मैं जय जगन्नाथ भक्त समाज के ट्रस्ट के फाउंडर हूँ। मैं भी लैपटॉप व्यवहार कर रहा हूँ। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, वो सारे भगवान के लिए यूज करना है, भगवान के लिए यूटिलाइज करना है। हाँ, हमारा भौतिक कार्य जितना कम करे उतना कम करना है। और वो सारे के सारे मोबाइल यूज करने के पश्चात भी हाथ में जैसे मोबाइल, वैसे एक हाथ में मोबाइल, दूसरा हाथ में गीता भागवत होना जरूरी है। तब हमारे जो युवा पीढ़ी है, तो हमारे जो भारत में जो संस्कृति, सभ्यता है, सनातन धर्म है, वो सारे उनको धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि जो भटक रहे हैं जो युवा पीढ़ी अज्ञान के कारण, और ज़्यादातर से पाश्चात्य देशों के जो पाश्चात्य देश के जो अनन्य प्रकार के जो अनावश्यक जो ज्ञान है, जो भौतिक ज्ञान है, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ये युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक है। इसलिए हम ये युवा पीढ़ी को कहेंगे कि भाई एक हाथ में मोबाइल लो, दूसरे हाथ में गीता लो, भागवत लो, ताकि हमारा जीवन संतुलन रहे और हमारा जो जीवन है वो सुख, समृद्धि और शांति रहे और सफलता प्राप्त करे। भक्तों को क्या संदेश? भक्तों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें इस प्रकार के भागवत कथा का आयोजन हर साल, हर 6 महीने में, हर महीने में होना चाहिए, ताकि भागवत कथा ऐसा एक माध्यम है कि हजारों लाखों लोग जुड़ते इसमें, तो लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है, लोगों का जीवन परिवर्तन होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना और इस प्रकार की कथा ऑर्गेनाइज करना, ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग यहाँ पे आज किताब वितरण करने आए हैं। हम लोग इस्कॉन की तरफ से है, जो श्रील प्रभुपाद ने बुक्स लिखी है उसको वितरण करने के लिए आए हैं। ये दिसंबर महीना है, तो दिसंबर महीना गीता जयंती के लिए होता है।
तो गीता जयंती दिसंबर महीने में आती है, इसलिए इस्कॉन की तरफ से बुक मैराथन रहता है दिसंबर महीने में। तो भगवत गीता, भागवतम, कृष्णा बुक, रामायण, ये सारे वितरण करने के लिए आए हैं। ऐसा हमारे श्रील प्रभुपाद ने सबको सूचना दी है कि जीवों का उद्धार करने के लिए जब तक वो लोग भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए भगवत गीता पढ़ना हर एक इंसान के लिए जरूरी है। और एक हर एक भारतीय का धर्म है कि भगवत गीता का प्रचार होना चाहिए भारत भर में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बस हम ये चाहते हैं कि हमारा भारत देश है जो बहुत संस्कृति से भरा हुआ है, और हमारा जो इंडियन कल्चर है वो बहुत ही रिच है। बस इसका जो नॉलेज है पूरे दुनिया में हमें फैलाना है, पूरे दुनिया भर और हमारे देश के हर कोने कोने में। तो यही जन जागृति करने के लिए हम ये है कि आध्यात्मिक जो किताबें है, ये सब किताबें हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये पूरा दिसंबर महीना हम हर कोने कोने में जाके लोगों को अवेयरनेस लाते हैं और उनको लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा टू एवरीबॉडी। ये अभी गीता जयंती का महीना है, जैसे आप लोग को सभी को मालूम है दिसंबर महीना है, अभी गीता जयंती गया है। तो ये गीता जयंती में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को महाभारत में ये सब गीता के बारे में सुनाए थे, इसलिए पवित्र महीना माना जाता है। इसी महीना में हम लोग गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकले। सबको गीता, हमारा ऑब्जेक्टिव है सबको गीता डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी भारत में 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है 140 करोड़ में से अभी तक 16-17 करोड़ के पास ही गीता है। मतलब अभी तक 90 करोड़, अराउंड 90 करोड़, अभी 140 करोड़ में से मान लीजिए 20-30 करोड़ बाकी कम्युनिटी का रहेंगे। बट हिंदू कम्युनिटी जो है 110 करोड़ है, इसमें से लेकिन 16-17 करोड़ लोगों के पास ही अभी तक गीता है। मतलब अभी भी 90 करोड़ के पास है नहीं। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है हम लोग ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करें तो हर हिंदू के पास भागवत गीता रहना ही है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो सबको लेना चाहिए, सबको भाग लेना चाहिए। हरे कृष्णा टू एवरीबॉडी। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में श्री जगन्नाथ भक्त समाज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का महान आयोजन किया गया था, जिसमें मीरा भाईंदर शहर से ही नहीं बाकी दूर दूर से यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए थे। और इस आयोजन के जो मुख्य कथाकार थे श्री गोपीकांत दास जी, उनके सानिध्य में इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया और यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं ने इस श्रीमद् भागवत कथा का लाभ लिया। तो इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद। आप इस प्रकार के हमें सहयोग करते रहिए और भगवान का कृपा प्राप्त कीजिए। मेरे आशीर्वाद हमेशा रहेगा। ताली के साथ अभिनंदन कीजिए। धन्यवाद। इस प्रकार सेवा करते रहिए। थैंक यू। आपने हर काम सेवा किया है। लास्ट ईयर भी उन्होंने हमें सेवा दिया था, इस बार भी भागवत कथा सेवा दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी जी ये सुनील देना, ये हमारे मित्र हैं। हमारे मौसी हर महीने में एक प्रोग्राम होता है, उसमें भी आप सबको आमंत्रित हैं। ये भी कभी व्यस्त रहते हैं।
आशीर्वाद है। ये जो तीनों दिनों का जो प्रसाद है, देखो किसी ने पैसा दे दिया, धन दे दिया, ठीक है, उसको मैनेज करना। मालूम है कल 2000 भक्तों का प्रसाद दिया, आज कितने लोग आए? 2025 लोग। ये रोज वहाँ दिन भर रहते हैं, वहाँ पर लागे रहते हैं, सारे उनका टीम को मैनेज करते हुए काफी खुश मेरे तीनों दिन का लेना प्रसाद खिलाना, लेना, सारे एक ही जगह प्रभु सेवा करते हैं। सब परिवार को आप खिला दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे कलश कनेक्ट किए हैं, साथ साथ इतने सारे जो यज्ञ हो रहे, हवन हो रहे, ये सारे बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत भी करते हैं, सुंदर भी करते हैं। दोनों को बहुत धन्यवाद देते हुए जोरदार तालियों के साथ। और हमारे जो पीछे एक माता जी है, कल्पना नाला से आती है, इसके अलावा कई सारे हमारे। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मेरा घोषणा है। क्या घोषणा है? पूरा संसार में मेरे भक्त, अनन्य भक्त जो होते हैं,